विपश्यना मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग है। जितने व्यक्ति विपश्यना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उतने किसी विधि से कभी नहीं हुए। विपश्यना अपूर्व है। विपश्यना शब्द का अर्थ होता है देखना, लौटकर देखना। बुद्ध कहते थे इह पश्च आओ और देखो। बुद्ध किसी धारणा का आग्रह नहीं रखते। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर को मानना, ना मानना, आत्मा को मानना या ना मानना आवश्यक नहीं है। बुद्ध का धर्म अकेला धर्म है जिसमें मान्यता, विश्वास, पूर्वाग्रह इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बुद्ध का धर्म अकेला वैज्ञानिक धर्म है इस पृथ्वी पर। बुद्ध कहते हैं आओ और देख लो, मानने की जरूरत नहीं, देखो फिर मान लेना। और जिसने देख लिया उसे थोड़ी मानना पड़ता है, मान ही लेता है। और बुद्ध के देखने की जो प्रक्रिया थी उसका नाम है विपश्यना। विपश्यना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव से देखना। श्वास जीवन है। श्वास से ही अपनी आत्मा और देह जुड़ी है। श्वास सेतु है। इस पार देह है, उस पार चैतन्य है, मध्य में श्वास है। यदि हम श्वास को ठीक से देखते रहे तो अनिवार्य है अपरिहार्य रूप से शरीर से हम भिन्न जान पा सकते हैं। श्वास को देखने के लिए जरूरी हो जाएगा कि हम अपनी आत्म चेतना में स्थिर हो जाओ। बुद्ध कहते नहीं कि आत्मा को मानो, लेकिन श्वास को देखने का कोई और उपाय ही नहीं। जो श्वास को देखेगा वो श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न होगा वह शरीर से भिन्न होगा ही, क्योंकि शरीर सबसे दूर है, उसके बाद श्वास है, उसके बाद हम हैं। अगर हमने श्वास को देखा तो श्वास को देखने में तो शरीर से हम अपने आप छूटी जाते हैं। शरीर से अगर छूटे, श्वास तो छूटे तो श्वासत का दर्शन होगा। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी न कोई ऊंचाई है जगत में, न कोई गहराइयां है। बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है। फिर श्वास अनेक अर्थ में महत्वपूर्ण है। यह तो हमने देखा ही है। गुस्से में श्वास एक ढंग से चलती है, प्रेम में एक ढंग से चलती है, दौड़ते वक्त एक ढंग से चलती है, आहिस्ता चलता है तो दूसरे ढंग से चलती है, बीमारी में एक ढंग से चलती है, तनाव से भरा होता है तो एक ढंग से चलती है, और जब शांत होता है, मौन होता है तो दूसरे ढंग से चलती है। श्वास भावों से जुड़ी है। भाव को बदलो, श्वास बदल जाएगी। श्वास को बदल लो, भाव बदल जाएगा। जरा एक बार कोशिश करके देखो, क्रोध आए मगर श्वास को डोलने मत देना। श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना। श्वास का संगीत अखंड रखना। श्वास का छंद ना टूटे, फिर हम क्रोध न कर पाओगे। बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे तब।
क्रोध उठेगा तो भी गिर जाएगा। क्रोध के होने के लिए जरूरी है कि श्वास आंदोलित हो जाए। श्वास आंदोलित हो तो भीतर का केंद्र डगमगागा, नहीं तो क्रोध देह पर ही रहेगा। देह पर आए क्रोध का कुछ अर्थ नहीं, जब तक चेतना उससे आंदोलित ना हो। चेतना आंदोलित हो तो जुड़ गए। फिर इससे उल्टा भी सच है। भावों को बदलो, श्वास बदल जाती है। तुम कभी बैठे हो, सुबह डूबते सूरज को देखो, भाव शांत है, कोई तरंगे नहीं चल रही। डूबते सूरज के साथ तुम लवलीन हो। लौट कर देखना श्वास का क्या हुआ। श्वास बड़ी शांत हो गई। श्वास में एक रस हो गया, एक स्वार्थ छंद बन गया। श्वास संगीत पूर्ण हो गया। विपश्यना का अर्थ है शांत बैठकर श्वास को बिना बदले। प्राणायाम और विपश्यना में एक भेद है। प्राणायाम में श्वास को बदलने की चेष्टा की जाती है, लेकिन विपश्यना में श्वास जैसी है वैसी ही देखने की आकांक्षा है, प्रोसेस है। वैसी है, उबड़ है, काबड़ है, तेज है, शांत है, दौड़ती है, भागती है, गहरी है, जैसी है। बुद्ध कहते हैं तुम अगर चेष्टा करके श्वास को अगर नियोजित करोगे तो चेष्टा से कभी भी महत्व फैल नहीं होता। चेष्टा तुम्हारी, तुम ही छोटे हो। तुम्हारी चेष्टा तुम्हारी बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे हाथ छोटे हैं। तुम्हारी हाथ की जहां जहां छाप होगी वहां वहां छोटापन होगा। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा है कि तुम श्वास को बदलो। बुद्ध ने प्राणायाम का समर्थन नहीं किया है। बुद्ध ने कहा है तो तुम बैठ जाओ, श्वास तो चली रही है जैसी चल रही है, बस बैठकर देखते रहो। जैसे रहा कर किनारे देखते कोई लोगों को देखता है, नदी तट के ऊपर बैठकर पानी को देखता है। आई बड़ी एक तरंग तो देखोगे, नहीं आई तो ही देखोगे। राह पे निकली कारें बसें को देखोगे, नहीं निकली तो देखोगे। एक आधा प्राणी हो उसको देखो, जो भी है जैसा भी है वैसा देखो। जरा भी उसे बदलने की कोई आकांक्षा मत करो। बस शांत बैठकर श्वास को देखते रहना है। देखते देखते ही श्वास और शांत हो जाए, क्योंकि देखने में ही शांति है। और निर्चुनाव, बिना चुने देखने में बड़ी शांति है। अपने करने का कोई प्रश्न न रहा। जैसा है ठीक है, जैसा है शुभ है। जो भी गुजर रहा है आपके सामने से, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कुछ उद्विग्न होने का सवाल ही नहीं, आसक्त होने की कोई बात नहीं। जो भी विचार गुजर रहे हैं निष्पक्ष देख रहे हो। सांस की तरंग धीमे धीमे शांत होने लगेगी। श्वास भीतर आती है, अनुभव करो स्पर्श नासापुटों में। श्वास भीतर गई, फेफड़े पे आ गई, अनुभव करो फेफड़ों का फैलना। फिर क्षण भर सब रुक गया। प्राणायाम और विपश्यना में एक भेद है। प्राणायाम में श्वास को बदलने की चेष्टा की जाती है, लेकिन विपश्यना में श्वास जैसी है वैसी ही देखने की आकांक्षा है, प्रोसेस है। वैसी है, उबड़ है, काबड़ है, तेज है, शांत है, दौड़ती है, भागती है, गहरी है, जैसी है। बुद्ध कहते हैं तुम अगर चेष्टा करके श्वास को अगर नियोजित करोगे तो चेष्टा से कभी भी महत्व फैल नहीं होता। चेष्टा तुम्हारी, तुम ही छोटे हो। तुम्हारी चेष्टा तुम्हारी बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे हाथ छोटे हैं।
तुम्हारी हाथ की जहां जहां छाप होगी वहां वहां छोटापन होगा। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा है कि तुम श्वास को बदलो। बुद्ध ने प्राणायाम का समर्थन नहीं किया है। बुद्ध ने कहा है तो तुम बैठ जाओ, श्वास तो चली रही है जैसी चल रही है, बस बैठकर देखते रहो। जैसे रहा कर किनारे देखते कोई लोगों को देखता है, नदी तट के ऊपर बैठकर पानी को देखता है। आई बड़ी एक तरंग तो देखोगे, नहीं आई तो ही देखोगे। राह पे निकली कारे बसे को देखोगे, नहीं निकली तो देखोगे। एक आधा प्राणी हो उसको देखो, जो भी है जैसा भी है वैसा देखो, जरा भी उसे बदलने की कोई आकांक्षा मत करो। बस शांत बैठकर श्वास को देखते रहना है। देखते देखते ही श्वास और शांत हो जाए, क्योंकि देखने में ही शांति है। और निर्चुनाव, बिना चुने देखने में बड़ी शांति है। अपने करने का कोई प्रश्न न रहा। जैसा है ठीक है, जैसा है शुभ है। जो भी गुजर रहा है आपके सामने से, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कुछ उद्विग्न होने का सवाल ही नहीं, आसक्त होने की कोई बात नहीं। जो भी विचार गुजर रहे हैं निष्पक्ष देख रहे हो। सांस की तरंग धीमे धीमे शांत होने लगेगी। श्वास भीतर आती है, अनुभव करो स्पर्श नासापुटों में। श्वास भीतर गई, फेफड़े पे आ गई, अनुभव करो फेफड़ों का फैलना। फिर क्षण भर सब रुक गया, अनुभव करो उस रुके हुए क्षण को। फिर श्वास बाहर चली, अनुभव करो उस सिकड़ने को। फिर नासा को साक्षी करो, रिपीटेशन करो। श्वास आ रही है और जा रही है। फिर क्षण भर सब ठहर गया, फिर नई श्वास आई। ये पड़ाव है। श्वास का भीतर आना, क्षण भर श्वास का भीतर ठहरना, फिर श्वास का बाहर जाना, क्षण भर फिर श्वास का बाहर ठहरना, फिर नया श्वास का आना। ये वर्तुल है, करने की कोई बात नहीं, बस देखो। यही विपश्यना का अर्थ है। क्या होगा इस देखने से? इस देखने से अपूर्व होता है। इससे देखते देखते ही चित्त के सारे रोग तिरोहित हो जाते हैं। इसके देखते देखते ही मैं देह